हेलो। अपन वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पिछली क्लास में अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, है ना। वो प्रॉपर्टीज़ के बाद न्यूमेरिकल्स आते प्रॉपर्टीज़ के, बट वो प्रॉपर्टीज़ अपन को डेप्थ में और आगे बढ़ना है, तो उसके पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉपर्टीज़ को और डेप्थ में करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ में जो जेई के सिलेबस में है पर बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ इतने डेप्थ में जो जेई के सिलेबस में है और बोर्ड्स में नहीं है। जैसे तुम लोग अगर क्या बोलते बुक्स रिफ़र किए होगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का एनसीईआरटी में तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिला होगा, और वही अगर जेई की बुक देखोगे या आरडी देखोगे तो तुम्हें उस प्रॉपर्टीज़ की कुछ रेंज में आंसर मिला होगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में उन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछली क्लास में अपन प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वो एनसीईआरटी में उतने ही लेवल की प्रॉपर्टीज़ है, तो तुम्हें वो फॉर्मूलाज बोर्ड एग्जाम्स के लिए ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्लास से जो प्रॉपर्टीज़ को अपन डेप्थ में पढ़ेंगे वो जेई के लेवल के लिए रहेगा। ठीक है, ओके। उसके पहले अभी ये एक लेक्चर कर लेते हैं जिसमें अपन कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें आने चाहिए कि बोर्ड में आ जाएगा तो। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस चीज़ की रेंज आनी चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर कहाँ से कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें याद है साइन इनवर्स एक्स, याद दिलाता हूँ मैं। साइन इनवर्स जो एक्स होता है इसका जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। डोमेन मतलब इसमें एक्स की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, इसका डोमेन होता है -1 क्लोज इंटरवल से +1 क्लोज इंटरवल। ठीक है भाई, अगर ये -1 से 1 जा रहा है तो अपने जो गिवन क्वेश्चन है इसमें साइन इनवर्स एक्स की जगह में क्या लिखा हुआ है, -x², विच मीन्स -x² कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1। ये क्लियर है क्या। अब इसको थोड़ा इनइक्वलिटी के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, -x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू +1। ठीक है, अब इसको देखो, माइनस को अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी को आगे करूं, ठीक है, तो फिर ये कैसे चेंज हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेस देन इक्वल टू। तो ये हो जाएगा x² इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इस इनइक्वलिटी की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रॉब्लम है वो कभी नहीं हो सकता, कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर क्या -1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव से बड़ा नहीं होता। तो अपन सिर्फ राइट हैंड साइड वाली इनइक्वलिटी को कंसीडर करेंगे जो क्या लिखी है, x² इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब x² -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। क्लास 11th में तुमने इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, कि ये इनइक्वलिटी कहाँ पे नेगेटिव होगी। अगर वो चीज़ क्लियर है तो मेरे ख्याल से अपन इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, 2-4 मेथड अपन आते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक मेथड होता है, एक वो तुम कर, मैं एक मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। इस इनइक्वलिटी को ऐसे सॉल्व करते थे अपन, नंबर लाइन में एक -1 लिखे, एक 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते थे। सपोज 1 से बड़ी 2 को इस नंबर में पुट करो, सपोज 2 पुट किए तो 2 - 1 इज़ पॉजिटिव, 2 + 1 इज़ पॉजिटिव, मतलब 1 के बाहर यहाँ ये नंबर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव। इसका मतलब -1 से 1 पे नेगेटिव है, डिज़ायर्ड रेंज। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स, दो चीज़ों का अगर डोमेन सम हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इंडिविजुअल डोमेन को पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डोमेन को कैसे चेक करोगे, तुम लोग देखोगे कि यार साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, ये तो अभी अपन बात किए -1 से 1। कॉस एक्स का डोमेन क्या है, कॉस एक्स एक इन्वर्स फंक्शन नहीं है, रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डोमेन वो चीज़ होती है जो अपन एक्स में पुट कर सकते हैं, तो कॉस एक्स एक नॉर्मल फंक्शन है, इसमें एक्स में क्या पुट कर सकते हो, सब कुछ पुट कर सकते हो, 90 डिग्री, 180, 270, इनफैक्ट कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। इसका डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जब दो चीज़ आपस में सम होती है और उसमें तुम्हें डोमेन निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि इन दोनों चीज़ों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई साइन इनवर्स एक्स का एक डोमेन आया, सपोज इसको मैं D1 बोल रहा हूँ, इसको D2, इसका एक डोमेन है D1, इसका डोमेन है
t2। इस ओवरऑल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वो चीज़ जो दोनों में पुट कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों डोमेन्स का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल और एक चीज़ है पूरा रियल नंबर, तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन ये वाला रीजन आ रहा है, तो अपना आंसर क्या देंगे, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये इंटरसेक्शन निकालना भी क्लास 11th का है। ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स √x - 1। देखो बार बार डोमेन के न्यूमेरिकल्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे भी आएंगे ऐसे थोड़े और टफ लेवल में, तो इनको डोमेन के लिए सॉल्यूशन कैसे करना है, तुम्हें फंक्शन देखना है, इस ओवरऑल फंक्शन का डोमेन जानना है, अपने को पता है क्या है -1 से 1, पर यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया हुआ है, √x - 1, तो उसको पुट कर दोगे, √x - 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्या √x - 1 को क्या कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। क्या किसी चीज़ का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑलवेज। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि √x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ओके गुड। अब इनइक्वलिटी के देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 1 है, इसका मतलब मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो स्टाइल में लिख देंगे x बिलोंग्स टू 1 से 2 आंसर। ओके, हाँ, ये भी एक टिपिकल पैटर्न है जो बोर्ड्स में आ जाते हैं, है ना, इसको भी अपन एक बार कर लेते हैं, 2 पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ x y z बिलोंग्स टू -1 से 1। ओके, अपने को ये ध्यान रखना है कि यार इसने x y z बिलोंग्स टू -1 से 1। -1 से 1 इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का ही डोमेन है। ठीक है, तो इस कुछ पहले से कुछ क्वेश्चन में दे रहा है कि x y z बिलोंग्स टू -1 से 1 और तुम्हें कुछ दिया भी हुआ है, क्या, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज़ -3π/2। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। ओके, यहाँ से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तुम्हें साइन इनवर्स x दिया हुआ है और तुम्हें ये दिया हुआ है कि भाई जो x है उसकी वैल्यू -1 से 1 जा रही है, इसका मतलब x की वैल्यू जो साइन इनवर्स x का डोमेन रहता है वही ले रहा है, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो साइन इनवर्स x का रेंज होता है। और साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है भाई, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से π/2 कि -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू जाएगी -π/2 से π/2। याद है क्या तुम्हें, साइन इनवर्स x जो होता है इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2। ठीक है, साइन इनवर्स y भी वही रहेगा क्योंकि वहाँ पे y -1 से 1 जा रहा है, साइन इनवर्स z भी वही रहेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू -90 डिग्री है और साइन इनवर्स y की भी मिनिमम वैल्यू -90, साइन इनवर्स z की भी मिनिमम वैल्यू -90। और तुम्हें दिया हुआ है कि इन तीनों का सम जो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z -3π/2 है, इसका मतलब -270 डिग्री है। अगर तीन चीज़ों का सम -270 है तो तीनों की तीनों अपनी मिनिमम वैल्यू -90 ही ले सकते हैं, इनको तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अगर तीनों अपनी -90 वैल्यू लेंगे तभी ये सम -3π/2 होगा। तो अपन डायरेक्टली एज्यूम कर लेंगे ओके, इसका मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ -π/2। साइन -90 डिग्री क्या होता है, -1। सिमिलरली साइन इनवर्स y को भी तुम ले लोगे, भाई ये भी -π/2 है, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी -1 और ऐसी आ जाएगी z की वैल्यू -1। x y z तीनों -1 आ गया। अब तुम्हें जो भी ऐसा पूछा रहेगा कि भाई x y प्लस वाई, इसमें क्या पूछा है, x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू निकालो, तो कुछ करना नहीं है, इन वैल्यूज़ को मुँह उठा के पुट कर देना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये सब फालतू काम है, अपना आंसर आ जाएगा 3। ओके गुड, आगे बढ़ता हूँ यार। ये चीज़ तुम्हारा साइन के साथ हो गया, इसी पैटर्न में एक न्यूमेरिकल कॉस के साथ होता है, उसको ले लेते हैं अपन। दिया हुआ है इफ़ x y z बिलोंग्स टू -1 से 1। ये क्यों दिया हुआ है, ताकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को उनके डोमेन में खेल सकें अपन। ठीक है, सच दैट कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज़ 3π। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि x y z डोमेन में है, तो कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स x की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से π।
वैसे ही कॉस इनवर्स वाई की भी रेंज होगी 0 से पाई, और वैसे ही कॉस इनवर्स जेड की रेंज होगी 0 से पाई। और तुम्हें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, इन तीनों का सम 3 पाई है। तो तुम्हें मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यूज़ तभी अचीव होंगी जब इंडिविजुअली ये लोग पाई होंगे। इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई होना पड़ेगा, तभी जाके तीनों 3 पाई हो पाएंगे। कोई और वैल्यूज़ लोगे तो इससे छोटा आंसर आ जाएगा, इसलिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया कॉस इनवर्स एक्स इज पाई, cos inverse y is also pi, cos inverse z should also be pi. This implies x is cos pi which is -1, y is -1, z is -1। अब जो जो पूछा है उसमें पुट करके खुश होना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पुट कर लोगे तो आ जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज़ 3। सेकेंड पार्ट में पूछा है एक्स इंटू वाई प्लस जेड, तमाशा है पूरा, ये सब कर लेंगे अपन। आएगा क्या, -1 टाइम्स -1 ये हो गया -1 इंटू -2, मतलब 2 + 2 + 2, इसका मतलब कितना 6। ओके, मेरे ख्याल से इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें अपन कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, फिर अपन प्रॉपर्टीज़ को डेप्थ में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया हूँ मैं, मेरे को पता है तुम लोग अब तक तो सीख गए हो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ। कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स 1, मेरे को बस इतना बताना है कि भाई इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को तुम्हें अंदर से बाहर सॉल्व करना है, ठीक है। बाहर से सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर इसको कैसे करेंगे, तुम्हें न्यूमेरिकल को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, ठीक है। पहले सबसे अंदर वैल्यू को सॉल्व करोगे फिर बाहर आओगे, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, वो पुट कर दोगे। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो ये क्या हो गया cos π/4। ये क्या है साइन इनवर्स, बाहर क्या है कॉट। फिर अंदर वाले को सॉल्व करो, ये सब ऐसे छाप दो। cos 45 डिग्री इट इज़ 1/√2, वाह छोटा हो गया है ना। कॉट ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, 0 से π/2 में कि -π/2 0 में, 0 से π/2 में, ओके। तो दिस इज π/4, कॉट ऑफ π/4 विच इज़ 1, सबको आता है। ओके, इस टाइप के और फालतू टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, उसमें अपन क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ को डेप्थ में करेंगे। बहुत सारे ग्राफ है इसमें, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, उनको डिटेल में करेंगे ताकि तुम हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अभी तुम जो भी पढ़े होगे उससे सिर्फ NCERT के बन रहे होंगे और उसमें कहीं में तुम्हें कन्फ्यूजन भी आ रहा होगा कि यार ऐसा क्यों किए, तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन क्लियर करते हैं अपन। ओके चलो।